हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ माधुरी गौड़ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आज हम हिंदी में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम, आपके चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सजीवों में होने वाली वह सभी क्रियाएं जो उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे कि मान लीजिए श्वसन, पोषण। पोषण यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें जो पोषण मिलता है। श्वसन यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। परिवहन, अब परिवहन से आप क्या समझ रहे हैं? परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो क्या हमें जीवित रहने के लिए ऐसा है कि हमें हर रोज़ घूमना चाहिए, या हमें हर रोज़ अपने घर से डेली 20 किलोमीटर जाना चाहिए, फिर 20 किलोमीटर वापस लौटना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवहन मीन्स होता है, हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं, अपने बॉडी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी हमने फूड लिया वो हमारे माउथ पार्ट से कहाँ गया? हमारी बॉडी में गया, और बॉडी में जाने के बाद कहाँ गया? पेट में गया। तो पेट से छोटी आंत बड़ी आंत में गया। तो वहाँ पे जाने पे क्या होता है कि क्या ऐसा है कि वो पैर तक नहीं पहुँचेगा? यानी कि उस भोजन से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है वह पूरी हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है, हमारी पूरी बॉडी में मूवमेंट करती है, वही परिवहन कहलाता है। उत्सर्जन क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाता है। जनन क्या होता है? अपने जैसे एक नई पीढ़ी की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। यह सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे ब्रीफली। अगला आता है हमारा न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण क्या होता है? पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम फूड लेते हैं और उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी का वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है, या फिर हमारे शरीर में जो भी कोशिकाओं में टूट फूट हो जाती है उसकी मरम्मत हो जाती है। तो जैसे क्या होता है कि हम मान लीजिए कहीं पे खेल रहे थे और खेलते खेलते वहाँ पे गिर गए और हमें चोट लग गई। तो चोट लगने के बाद क्या हुआ? क्या वो कोशिकाएं डैमेज हो गई? वो जल्दी से मरम्मत उसकी कैसे होगी? जल्दी से कैसे ठीक होंगी? वो कैसे ठीक होंगी? यानी कि जब हम एनर्जी लेंगे, फूड लेंगे, और फूड से जो एनर्जी मिलेगी वहाँ की वो कोशिकाओं को जल्दी से कवर कर देती है, जल्दी से उनको रिपेयर कर देती है। इसकी पर्टिकुलर आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करके उससे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग अपनी वृद्धि और विकास के लिए या कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण में स्वपोषण के कोई प्रकार नहीं होते, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समजीवी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण में स्वयं मीन्स क्या होता है? स्वयं यानी अपना। तो ऐसे पोषक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहते, वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे, यानी वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका परपोषण। परपोषण क्या होता है? ऐसे पोषक जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे प्राणी पर आश्रित रहते हैं, उनको परपोषण कहते हैं, और जो जीव या प्रक्रिया करते हैं उनको परपोषी जीव कहते हैं। समझ गए होंगे आप? हम लोग भी परपोषी हैं, हम भी तो दूसरे जीवों पर आश्रित हैं। जैसे कि प्लांट्स पे हम अपने प्लांट से भोजन लेते हैं, फल फूल भी हमें वहीं से मिलते हैं, सब्जियां भी वहीं से मिलती हैं, आटा भी वहीं से आता है, गेहूँ भी हमें वहीं से मिलते हैं, तभी तो उसका आटा बनता है, तभी उसकी रोटियां बनाते हैं। तो परपोषण क्या? हम भी परपोषी जीव हो गए। तो अब हम कौन से प्रकार में आते हैं मनुष्य? वो कौन से जीव होते हैं जो परपोषण के कौन से प्रकार में मनुष्य आते हैं, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। परपोषण के मैंने अभी आपको 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे बताओ? मृतजीवी, अगला आता है परजीवी, और तीसरा आता है प्राणी समजीवी। चलिए तो हम सबसे पहले चलते हैं मृतजीवी पर।
मृतजीवी क्या होता है? तो मृतजीवी जैसे आप इसके नाम से ही पता चला है, मृत मीन्स मरा हुआ, तो यानी कि ऐसे जीव नहीं जो मर गए हों, यानी कि ऐसा पोषण जो मरे हुए जीवों से प्राप्त हो। तो मरे हुए जीवों से कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने क्या खाया, केला खाया, केले का छिलका कहाँ फेंक दिया, ऐसे ही सड़क पे जा रहे थे कहीं भी डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, वहाँ से कचरे वाला उठा के ले गया, तो क्या होता? अगर वो अपने आप ही यानी ज़मीन में नहीं मिलते, यानी वो कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होते, तो क्या होता? दुनिया में चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा होता, कूड़े का ही ढेर लग गया होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं अपने आप क्या होती हैं, कार्बनिक पदार्थ में बदल जाती हैं। तो ऐसे जीव जो मृतजीवी या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, उनको हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो वही ये जो जैसे कि कवक है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या करते हैं? कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या करते हैं? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो डाइड हो जाते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं, उन पे बैठ जाते हैं, उनसे धीरे धीरे अपना पोषण लेते रहते हैं और उनको कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण वही अभी आपने परपोषण पढ़ा, यानी कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हों। तो इसमें दो तरीके के जीव होते हैं, एक तो स्थायी रूप से आश्रित होते हैं और एक अस्थायी रूप से सिर्फ अपना भोजन लेने के लिए जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से कौन कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के साथ स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, जैसे कि मान लीजिए खटमल और मच्छर, ये क्या होते हैं? जैसे और इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब अस्थायी रूप से होते हैं, अस्थायी लिखा हुआ है, अस्थायी रूप से होते हैं। जैसे बेड पे सोए और वहाँ पे खटमल आया और उसने हमें काट के चला गया, तो यानी उसने हमारा खून चूस के चला गया, तो वो अस्थायी रूप से आया था हमारे पास, हमारे साथ में था अस्थायी रूप से। मच्छर आया, उसने काटा और चला गया। इस तरीके से बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो काट के चले जाते हैं, और वो कैसे होते हैं? अस्थायी रूप से। अब ऐसा होता है कभी कभी किसी के सर में जूं हो जाती हैं, तो वो जूं क्या करती हैं? वो स्थायी रूप से ही साथ में है, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा तब तक वो नहीं हटेंगी, वो सर में बैठ के खून चूसती रहती हैं। अमरबेल, कुछ कवक और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप से साथ में रहते हैं। अमरबेल क्या होती है? एक पौधे पे जाके पूरी तरह फैल जाती है। वो पौधा क्या करता है? फूड तो बनाता है अपने लिए, लेकिन वो खुद नहीं खा पाता, उसका जो पूरा भोजन है वो अमरबेल खा जाती है। तो इसलिए अमरबेल स्थायी रूप से दूसरे पौधे पर आश्रित रहती है। अगला आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? ऐसा पोषक जीव जो मनुष्य की भांति अपना पोषक प्राप्त करे। यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पेड़ लगाए, उससे हमें क्या हुआ? आम का पेड़ लगाया और आम मिले खाने के लिए, तो वो हम आश्रित हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके लिए वर्क भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपना फूड सर्च करने के लिए काम भी करते हैं और फिर उस फूड पे आश्रित भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं ना जाएं और हमारे मुंह में खाना चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके के जीवों को हम कहते हैं प्राणी सम जीव। ऐसा पोषक जीव जो मनुष्य की भांति अपना पोषक प्राप्त करे, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। जैसे कि मेंढक, मनुष्य, अमीवा आदि। अब मैंने अभी आपको बताया था परपोषण में क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं। तो मनुष्य कौन सी प्रकार में आए? प्राणी संपोषण में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल ड्रीम क्लासेस ऑफ बायोलॉजी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपको जो भी मैं नई नई वीडियोस डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट करिए, इस वीडियो की PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ। थैंक यू।